तो किसानों के आंदोलन का आज 67वां दिन है। दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसान जमे हुए हैं। सरकार ने साफ किया है कि वो बातचीत के जरिए इसके समाधान के लिए तैयार है। तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने भी कहा है कि वो 26 जनवरी को हुई घटना पर शर्मिंदा है। पूरी दुनिया ने 26 को किसानों के तांडव को देखा था और अब किसान नेता भी इस पर शर्मिंदा है। तो देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र अपनी मन की बात में भी किया और राकेश टिकैत जिन्होंने शर्मिंदगी जाहिर की, किसान नेता, उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के दिन जो कुछ भी हुआ उससे वो शर्मिंदा है। घटना पर शर्मिंदगी जाहिर की है राकेश टिकैत ने। तो 26 जनवरी की हिंसा और तिरंगे के अपमान पर टिकैत का ये बयान, 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उस पर हम शर्मिंदा हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि बातचीत से ही समाधान निकलता है। प्रधानमंत्री की गरिमा का ध्यान रखा जाएगा। समाधान निकलने पर किसी की जीत हो और हार नहीं होती है। तो समाधान का जिक्र एक बार फिर कर रहे हैं राकेश टिकैत और 26 जनवरी की घटना का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि शर्मिंदगी इस बात को लेकर उन्हें है। अफसोस उन्होंने जाहिर किया कि जो उस दिन हुआ उस पर हम शर्मिंदा हैं। साथ ही इस विवाद इसके समाधान को लेकर उन्होंने कहा कि बातचीत से ही समाधान निकलता है। प्रधानमंत्री की गरिमा का भी ख्याल रखा जाएगा और अगर समाधान निकलता है तो इस पर किसी की जीत या फिर हार नहीं होगी। एक रास्ता निकलेगा, जो कि रास्ता निकलना जरूरी है। तो राकेश टिकैत इस घटना पर उन्होंने ये बयान दिया है। 26 जनवरी को जिस तरीके से तिरंगे का अपमान हुआ, देश को शर्मसार कर देने वाली जो घटना हुई, उस पर राकेश टिकैत ने शर्मिंदगी जाहिर की। कैद इस वक्त हमारे साथ हैं। राकेश जी, अब पीएम ने मन की बात में भी ये कहा है कि 26 तारीख को जो हुआ उस पर वो जो तस्वीरें थी उसमें पूरा देश शर्मसार है। इस पर आप क्या कहेंगे? आज की जो मन की बात है, हम भी शर्मसार है, नहीं होनी चाहिए थी। वे लोग कौन थे जो वहां तक गए? मतलब कोई देश के तिरंगे तक, लाल किले की प्राचीन तक जा सकता है बगैर पुलिस की सहमति के? वो लोग कौन थे, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अब पीएम ने यह भी कहा पिछला जो साल था पूरे देश ने बेहद संयम बरता और अगला जो साल है जो 2021 है इसमें भी बेहद संयम की जरूरत है। किसान आंदोलन में किस तरह का संयम आप? नहीं, हम संयम बरत रहे, पूर्ण रूप से संयम हम बरत रहे और ये शांतिपूर्ण समझौते होने चाहिए। पीएम ने कहा कि एक कॉल की दूरी पर हैं बस वो। उम्मीद जाग गई है कि हल निकल जाए। हम भी चाहते हैं कि इसका हल निकले और प्रधानमंत्री जी ने कहा तो उनका सम्मान रहेगा। आप कह रहे हैं कि अभी मैंने सुना आप कह रहे थे कि ना किसी की जीत होगी ना किसी की हार होगी। ये बिल्कुल ना किसी की जीत का सवाल है ना हार का सवाल है। ये एक समझौते की तरफ ये जाएगी और दोबारा हम बैठेंगे तो पूर्ण रूप से समझौते की तरफ। तो कुछ दिनों में ये उम्मीद की जा सकती है कि धरना खत्म हो जाएगा अगर बातचीत बन जाती है? बातचीत बन जाएगी तो खत्म हो जाएगा और हमको यहाँ बसना है। हमको तो जल्दी उम्मीद है कि हल सरकार पे है ना, सरकार क्या चाहती है उस पर डिपेंड है। सरकार क्या चाहती है, सरकार अगर ठीक उस पर लाइन पे काम कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं हमको। तो राकेश टिकैत ये बता रहे हैं कि उम्मीद है कि जल्दी ही जो हल है वो निकल जाएगा। रूफी जैदी, जी मीडिया, गाजियाबाद। और दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को बेहद इस वक्त सख्त कर दिया गया है। कल से ही प्रदर्शनकारी किसानों की भी यहां पर जो संख्या है वो भी बढ़ गई है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप इस वक्त के हालात देख सकते हैं जो मौजूदा हैं। इस वक्त पुलिस किसी भी तरह का कोई जोखिम इस बार नहीं उठाना चाहती। इसके अलावा यहां पर इंटरनेट को भी सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर की। किसी भी तरह की कोई चूक ना रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। देखिए आप बैरिकेडिंग किस तरीके से लगाई गई है। कई स्तर की बैरिकेडिंग की गई है, सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि आप कई लेयर इसकी देख रहे होंगे। कंटीली तारों को भी लगाया गया है ताकि यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं अगर वो किसी भी तरीके से उग्र होते हैं या फिर ये बात अगर बढ़ती है तो किसी तरह की यहाँ पर हिंसा ना हो। जो हालात है वो बिगड़ते भी हैं तो उसे कंट्रोल फौरन किया जा सके। पुलिस प्रशासन की तरफ से ये पूरी तैयारी पुख्ता की गई है। इंटरनेट को भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो कई स्तर की बैरिकेडिंग लगाकर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया। लेकिन देखिए आज राकेश टिकैत शर्मिंदगी जाहिर कर रहे हैं। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, राकेश टिकैत किस तरह से रो रहे थे। ये उस दिन की तस्वीर है जब
जो हंगामा हुआ गाजीपुर बॉर्डर पर, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंची थी, लेकिन उन्होंने उस दिन भी भड़काऊ बयान दिया था। उन्होंने भड़काने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था और कहा था कि वो नहीं हटेंगे, यहीं पर रहेंगे, और भी लोग आएंगे, फांसी लगा लेंगे अगर जबरदस्ती उनके साथ की गई। ये तमाम तरह की बातों का जिक्र। लेकिन आज देखिए उनके बोल बदले हुए हैं, सुर बदले हुए हैं। टिकैत को अब अफसोस है जो बीता, जो हुआ उस दिन 26 जनवरी से लेकर जो स्थिति उसके बाद तक बनी, उस पर राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अब उन्हें अफसोस है। उन्होंने कहा कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। लाल किले की प्राचीर पर जिस तरह से तिरंगे का अपमान हुआ, उस पर वो शर्मिंदा हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.